हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 10th विज्ञान विषय की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। तो ये सभी जो हैं ये क्या है, ये मूल जैविक क्रियाएं हैं। पोषण हम लेते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन है, परिसंचरण, वृद्धि और जनन आदि। पोषण क्या होता है? पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो पोषण का मतलब क्या है? हम भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उस भोजन से हमारा शरीर जो है वो क्या लेता है, वो ऊर्जा लेता है और उस ऊर्जा से हम जीवन के अन्य जो जीवन के जो कार्य हैं दैनिक जीवन के, वो सब हम कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतः पोषण की दो विधियां हैं। पोषण की कौन सी विधियां हो गई? दो विधियां। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से जैसे CO2 और वाटर के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना, जैसे हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु। तो बेटा स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और ये पोषण क्या होता है? ये स्वपोषी पोषण कहलाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, इनके द्वारा, और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? भोजन जो है वो बनता है। उसमें उदाहरण क्या होंगे? हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु, वो स्वपोषी पोषण करते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण। जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षण, रखरखाव और वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें, जैसे सभी जंतु, मानव, कवक आदि। तो विषमपोषी पोषण क्या होगा? विषमपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें क्या होता है कि जो भोजन है वो लेने के लिए जीव जंतु दूसरे जो यानी उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। और इसमें क्या आएंगे? सभी जंतु हैं, मानव है, कवक है, वो सभी क्या हैं? वो विषमपोषी पोषण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या क्या लेकर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्तियों में होता है और क्लोरोफिल जो है वो सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु है उससे मिलती है, मिट्टी से वो जल ले लेते हैं और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है और उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, यही क्या है? यही भोजन है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या है? एक उत्पाद है और वो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं? वायु में छोड़ देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकल जाती है और पानी जो है वो भी निकलता है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बोर्ड में देखा गया है क्वेश्चन ये। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण कौन से हैं? सबसे पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ये सेकंड हो जाएगा आपका। पहला चरण तो हो गया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा चरण होगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा होगा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन। ये तीसरा हो जाएगा आपका। तो आपके 3 चरण हो गए, फर्स्ट, सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, रंध्र क्या होते हैं? रंध्र जो पत्ती होती है उसकी सतह पर जो है छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होंगे?
प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। आपको पता है ना, प्रकाश संश्लेषण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है वो ग्रहण करेंगे, वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा करेंगे। फिर ऑक्सीजन बनती है तो उसको जो वायु है उसमें छोड़ते हैं और वो भी इन्हीं रंध्रों की द्वारा। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो होती है जिसमें पानी की हानि होती है पौधों से, तो वो भी जो है किसके द्वारा है, वो जल जो है वाष्प के रूप में ही रंध्र से निकलता है। तो अब अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच अंतर देना है। तो इसी वर्कशीट में बहुत अच्छे से आपको आंसर दिया गया है, यहीं से आप अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर लेंगे। स्वपोषी में और विषमपोषी में क्या अंतर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है। ठीक है, प्रश्न 2 क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सब चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बहुत आसान है, ये रासायनिक समीकरण लिख लेंगे आप। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, रंध्र क्या है, रंध्र क्या कार्य करते हैं। तो ये दिया गया है, रंध्र जो है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र उपस्थित हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। और इसके कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो है वो रंध्र के द्वारा निकल जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो रंध्र का नामांकित चित्र जो है वो आपको यहाँ पर बनाना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप रंध्र का चित्र बना लेंगे। तो इसमें देखिए ये जो है कुछ इस तरह से रंध्र का क्या होता है, ये चित्र होता है। इसके अंदर ये जो है ये बीच वाला ये रंध्र छिद्र होता है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। और ये बाहर जो हैं ये सारी ये क्या है, ये जो है सहायक कोशिकाएं होती हैं। 3 इसमें मेन पॉइंट हैं, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र और सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो आप जो है इसका चित्र जो है वो इस तरह से बना लेंगे। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, जिसमें आपने प्रकाश संश्लेषण और स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है, रंध्र क्या है, इसके बारे में पढ़ा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसको अच्छे से याद भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि क्या क्या चाहिए, कच्चा माल क्या है। ठीक है, कौन से चरण है प्रकाश संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।